बीएड सेकंड ईयर का फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में जो किया था कि बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 जो 29 और 30 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें हमने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, उत्तरजीविता, स्त्री स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण पर हमने बात की थी। उसी के अंतर्गत जो उस शिखर सम्मेलन में जो बातें कही गई या उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसकी बाद में उद्घोषित किया गया था, क्रियान्वित करने के लिए कहा गया था, जिसमें बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर विश्व उद्घोषणा हुई थी। उसमें हमने जो उस उद्घोषणा में कुछ चुनौतियां बताई गई थी, जैसे गरीबी, कुपोषण, युद्ध, रोग आदि। और उसके बाद जो हम उसमें सेकंड टॉपिक कर रहे थे अवसर कि अवसर शीर्षक या अपॉर्चुनिटी शीर्षक के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। तो अवसर शीर्षक के अंतर्गत जो विश्व उद्घोषणा में बालकों के अधिकारों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था, इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। और इन सभी अधिकारों को शामिल करने पर बालकों का संरक्षण और विकास पूर्ण रूप से संभव होगा तथा प्रत्येक बालक का सर्वांगीण विकास भी संभव होगा, ऐसी बात उसमें कही गई थी। तो इसी के अंतर्गत सन 1989 के बाल अधिकार संबंधी जो कन्वेंशन हुआ था, ये कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 विश्व उद्घोषणा में उन सभी जीआरसी के अधिकारों को शामिल किया गया था। उससे पहले जब वो विश्व सम्मेलन हुआ था यूनिसेफ का, उससे पहले जो यूएनओ का एक संविधान है, उसमें कुछ आर्टिकल्स शामिल किए गए थे और उसमें थोड़ी थोड़ी कन्वेंशन हुई थी, थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार हुआ था उस कन्वेंशन में, सम्मेलन में। तो उसमें से कुछ आर्टिकल में उन पर द्वारा पुनर्चर्चा हुई थी और उसमें थोड़ा सुधार किया गया था। उससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। तो जो बालकों, उसमें से पहला बिंदु था, बालकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसी बात कही थी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, क्षेत्र, रंग, रूप आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संप्रदाय के आधार पर या प्रभावशीलता के आधार पर इस प्रकार किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात कही गई थी। दूसरा जो बिंदु था, उसमें कहा गया था कि छात्रों की रुचि के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी और किसी भी प्रकार से स्कूल प्रशासन को या अध्यापकों को या अभिभावकों को या किसी भी प्रकार के सामाजिक प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित व्यक्ति जो बच्चों की रुचि को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, इस पर चर्चा हुई थी। तीसरे बिंदु में कि बालकों को जन्म के समय और जन्म के बाद सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है ना, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए माँ और बालक दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे का विकास तभी होगा जब माँ सुरक्षित होगी। ठीक है ना। उससे पहले जैसे मैंने बताया था, मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को रोकने पर भी चर्चा कही गई थी। उनकी सुरक्षा, मृत्यु दर को कम करने के लिए उनकी सुरक्षा की बात इन्होंने कही थी। उत्तरजीविता का अधिकार बालकों को दिया जाएगा, ऐसी बात उसमें कही गई थी। जो चौथा बिंदु था कि विकास के समय सभी प्रकार के उपाय बालकों के संदर्भ में किया जाए, कि डेवलपमेंट को लेकर जो केंद्र बिंदु होगा वो बालक ही होगा। चिल्ड्रन सेंटर्ड जो व्यूज़ होंगे उसके बारे में बात कही गई थी कि विकास के सभी प्रकार के उपाय बालकों के संदर्भ में किए जाएंगे, अर्थात बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त होंगे तथा विद्यालय में उनकी सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया संपन्न होगी, कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनमें हिस्सा लेने का उनको अधिकार है, ताकि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास हो सके। पांचवा जो बिंदु था, जिसमें बालक की भावनाओं एवं विचारों को सम्मान, उनके भावनाओं और विचारों का सम्मान किया जाएगा। उनके भावों एवं विचारों का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके सार तत्व को ग्रहण किया जाएगा, जिससे बालक में आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। अर्थात बालक की जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं,
उसको मतलब सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, और उनके विचारों को संश्लेषण विश्लेषण करके, उन पर चर्चा करके, उनकी बात पर गहन विचार करके, उनकी भावना विचारों को के जो सार तत्व होंगे, संश्लेषण विश्लेषण के बाद उनकी जो कंक्लूजन होगी, जो सार तत्व होगा, तो उस कंक्लूजन के अनुसार उनको मतलब आत्मसात किया जाए, उस पर विचार किया जाए, जिससे बालक में आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। वे कुंठित नहीं होंगे और भविष्य में भी उनको अपनी बात रखने का के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरी बात पर सभी विचार करेंगे, अमल करेंगे और मुझे उसमें सुझाव मिलेगा, इसलिए वो भविष्य में भी अपनी बात को रख सकेगा। तो उसके बाद छठा बिंदु है कि प्रत्येक बालक एवं बालिका को उसके अवसरों से, प्रत्येक बालक एवं बालिका को उसके परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। तो इसका जो वर्णन है, जो यूएनओ का संविधान है उसके अनुच्छेद 9 में किया गया है कि चाहे बालक हो या बालिका हो, उसको उसके परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। उनके जन्मदात्री माँ से या पिता से या दादा दादी, उनसे किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जाएगा। इस पर संविधान का जो यूएनओ का संविधान है उसके अनुच्छेद 9 में वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 19 की बात कही गई है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक बालक बालिका को किसी भी प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कि उनके साथ मारपीट नहीं होगी, शारीरिक शोषण नहीं होगा उनका, और उसके साथ उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इनसे पूर्णतया वर्जित होगा। ऐसी प्रताड़ना माता पिता या अभिभावक या जो भी उनका संरक्षक है वो उनको प्रताड़ित नहीं करेगा शारीरिक और मानसिक रूप से। इसके बाद जो यूएनओ का संविधान है उसके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो भी किसी भी बाहरी देश से या आंतरिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर बच्चे स्थानांतरित हो गए हैं किसी भी कारणवश, तो उनको पूर्ण संरक्षण मिलेगा और उनको विकास के अवसर मिलेंगे। ऐसी बात अनुच्छेद 22 में कही गई है यूएनओ के संविधान में। उसके बाद अनुच्छेद 20 की थोड़ी चर्चा है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी बालक के परिवार का वातावरण अपवंचित एवं अनुपयुक्त है तो उस वातावरण से बालक की रक्षा की जाएगी। तो अगर किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार के बालक का वातावरण अनुचित है, अपवंचित है या कुंठित वातावरण है, तो उस वातावरण से बालक की रक्षा की जाएगी। मान लो, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि एक परिवार है, उस परिवार में डिस्प्यूट रहता है, झगड़ा रहता है, या मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, पिता है जो शराब पी के पड़े रहते हैं और माँ है जो उनका भरण पोषण नहीं कर पाती, वो भी कुंठित रहती है, तो बच्चों में कुंठा आने निश्चित है। तो इसलिए ऐसे परिवार से उनकी रक्षा की जाए, प्रशासन को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा आर्टिकल 20 में या अनुच्छेद 20 में यूएनओ के संविधान में लिखा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 25 है। इसके अनुसार एक निश्चित समय अवधि के बाद बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जो यूएनओ का संविधान है उसकी आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है कि एक निश्चित समय के बाद बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उनका उचित उपचार भी किया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 28 में बात कही गई है कि बालकों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश उनकी शिक्षा बीच में रुकती है तो उन कारणों को दूर करते हुए शिक्षा को अनवरत चलाया जाए। तो यूएनओ का जो संविधान है उसमें इसका वर्णन है और बहुत बाद में हमारे देश के संविधान में इसका जिक्र है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 24 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में भी इसकी बात कही गई है। और उसके बाद जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें भी अभिभावकों का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क में ये बात कही गई है भारत के संविधान में कि सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये कहाँ से प्रेरित है? ये यूएनओ के संविधान से प्रेरित है। तो यूएनओ का संविधान का जो
28वां अनुच्छेद है, उसमें ये बात कही गई है कि बालकों को प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश उनकी शिक्षा बीच में रुकती है तो उन कारणों को दूर करते हुए शिक्षा को अनवरत बनाया जाएगा, किसी भी प्रकार की। तो शिक्षा को लेकर ये बहुत ही मतलब जागृत हैं, यूएनओ है और हमारा देश है। सभी के संविधान में इसका जिक्र है, या यूएनओ के अंडर में जितने भी कंट्रीज आते हैं या उन जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उनको इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 12वां बिंदु है कि अल्पसंख्यक एवं मूल निवासी बालकों के लिए भी समान संरक्षण एवं विकास की व्यवस्था होगी। जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो मूल निवासी है किसी देश के, वहाँ के लिए भी समान संरक्षण और विकास की व्यवस्था अनुच्छेद 30 में की गई है यूएनओ के संविधान में। नंबर 13 बिंदु है कि जिन कारणों से शैक्षिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है उन कारणों का उन्मूलन किया जाए। कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसके पढ़ने में कोई न कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो और उनके कारणों को जानकर उनकी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके बाद इसका वर्णन भी अनुच्छेद 32 में है। 13 नंबर बिंदु में लिखा अनुच्छेद 32 में है कि शिक्षा में जो भी कोई बाधा आती है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जानकर उसको। तो 14 बिंदु में अनुच्छेद 33 का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार बालकों के साथ होने वाले प्रत्येक दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो यूएनओ का संविधान है उसके अनुच्छेद 33 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो तो उस दुर्व्यवहार को दूर करने या रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 34 के अनुसार बालकों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर किया जाएगा। बालकों को दिए जाने वाले दंड, शारीरिक शोषण, दुष्टतापूर्ण व्यवहार एवं हिंसात्मक व्यवहार को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा। ये जो अनुच्छेद 34 है 15 नंबर बिंदु में ऐसी बात कही गई है। एक बार फिर से पढ़ते हैं 15 नंबर बिंदु को कि अनुच्छेद 34 के अनुसार बालकों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर किया जाएगा। बालकों को दिए जाने वाले दंड, शारीरिक दोष, दुष्टतापूर्ण व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसी बात यूएनओ के संविधान के अनुच्छेद 34 में कही गई है। अंतिम बिंदु है जिन बालकों को प्रताड़ना, शोषण एवं नकारात्मक व्यवहार के कारण ठेस पहुंचती है तथा वे हीन भावना से ग्रसित हैं, उनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाए, यह अनुच्छेद 39 में है। तो जो यूएनओ का संविधान है उसके अनुच्छेद 39 में इस बात का वर्णन किया है कि बालकों को किसी प्रकार से प्रताड़ित, शोषण और नकारात्मक व्यवहार के कारण जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उस वातावरण से या जिसके कारण वे हीनता से ग्रसित हो जाते हैं उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, ऐसा यूएनओ के संविधान के अनुच्छेद 39 में जिक्र किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त विश्व उद्घोषणा के अवसर शीर्षक के अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाए, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र के बालकों को अवसरों की उपलब्धता बनी रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विश्व उद्घोषणा हुई थी उसमें बालकों के अधिकारों को लेकर अनेक आर्टिकल हैं जिसका हमने जिक्र किया है। इसके बारे में यूएनओ की जो एक लीग है यूनिसेफ, वो बहुत सजग थी और 1990 से एक साल पहले 1989 से इसके बारे में यूएनओ या यूनिसेफ है जो एक यूएनओ की संघ, एक लीग है यूनिसेफ, वो सजग है और प्रयास कर रही है और सभी देशों को दिशा निर्देश दे रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।